Friends, this is vector algebra and the first topic is directed line segment. Directed line segment. First I am going to discuss what is directed line segment. Let this is a line. तो एक लाइन का कोई हम पार्ट ले सकते हैं पोर्शन जिसका 2 पॉइंट्स हो, 2 एंड पॉइंट हो, एक ए और एक बी। तो किसी भी लाइन के सेगमेंट को जिसके पास 2 एंड पॉइंट्स हो, एक इनिशियल हो और एक फाइनल हो, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. That is called directed line segment. Means AB is directed line segment from A to B. This is called directed line segment. यही हुआ मेरा directed line segment. अब किसी भी directed line segment के 3 पार्ट्स होते हैं. एक उसका लेंथ होता है, एक उसका सपोर्ट होता है और एक उसका सेंस होता है. ले इस पे हम बात करते हैं. ये ए बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी मींस ए टू बी डिस्टेंस. ए टू बी डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स लेंथ. मींस लेंथ ऑफ एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मींस डिस्टेंस ऑफ दैट लाइन सेगमेंट. एंड सपोर्ट, तो कोई भी लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट होता है, तो दैट लाइन इज कॉल्ड इट्स सपोर्ट. एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर द लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट goes, from where to where means from A to B, this is called its sense. Means A to B is its sense. And डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, from A to B ऊपर एरो. तो एक A to B directed line segment and another B to A, both are different lines, different directed line segments because AB and BA both have same length. Means A से B का डिस्टेंस और B से A का डिस्टेंस दोनों सेम होता है. AB लाइन सेगमेंट, AB डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और BA डायरेक्टेड लाइन, वो दोनों का सपोर्ट यही लाइन होगा. बट सेंस ऑफ AB इज फ्रॉम A to B, but sense of BA is from B to A. Hence, these are different. Means AB and BA directed line segments are different. Okay. Now, what is vector? So, any directed line segment is called vector. Any directed line segment is called vector. Means this directed line segment AB is written as vector AB, and any vector has its magnitude, support and sense. Means length AB, length is called magnitude. किसी भी लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और किसी भी लाइन सेगमेंट का जो सेंस होता है वो उसका सपोर्ट और सेंस मिलकर उसका बनता है डायरेक्शन. ओके, ठीक है. अब देखिए, जैसे मान लो ये एक मेरा वेक्टर हुआ, ए बी, दिस इज अ वेक्टर. This is C and D. This means this is vector AB and this is vector CD. देखो, हम इन दोनों वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे? तो टू वेक्टर्स आर इक्वल if their length are same, their support are same or parallel, and they are directed in same direction. मीन्स दोनों का लेंथ सबसे पहले सेम होना चाहिए, दोनों का सपोर्ट सेम ना हो
सेम हो या पैरेलल दोनों लाइन, ये दोनों लाइन जो होगा, ये दोनों दो लाइन है, ये पैरेलल होने चाहिए, और तीसरा दोनों का सेंस एक होना चाहिए। मींस इफ टू वेक्टर्स हैव सेम लेंथ सपोर्ट एंड सेम लेंथ, सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट एंड सेम सेंस, देन दे आर कॉल्ड टू बी इक्वल। मींस for AB is equal to CD, first AB length should be equal to CD length. AB line and CD line should be parallel, and from A to B, A से B का जो डायरेक्शन होगा वहीं C से D का भी डायरेक्शन होना चाहिए। देन दोनों वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर करते हैं। अब देखिए, लेट दिस इज अ वेक्टर ए बी, इसको हम लिखते हैं कैसे हैं? इसको लिखने का तरीका होता है ए बी मीन्स इनिशियल पॉइंट पहले, फाइनल पॉइंट बाद में, और उसके ऊपर हम एरो देते हैं। दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए बी, और इसको हम एक सिंबल, एक सिंगल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। लेट इट बी ए, ऐसे लिखते हैं ए एंड ऊपर वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए। और इसके मैग्नीट्यूड, इसका एक लेंथ होता है, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए और सिंपली ए। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, वेक्टर से कई सारे टाइप्स होते हैं, वेक्टर से कई सारे टाइप्स होते हैं, जिनको हम बारी बारी से एक एक करके बता रहे हैं कुछ टाइप्स। सबसे पहला टाइप्स बात करें तो एक होता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मीन्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स। इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, लेट दिस इज अ वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, both origin points are same, means both having same initial point, then these two are called co-initial vector. Means simple, अगर दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है तो उसको हम को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। एक होता है जीरो वेक्टर। देखिए जीरो वेक्टर क्या होता है? अगर एक ऐसा कोई वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाए, मींस उसका जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, वो जीरो हो जाए, तो दैट वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और इसका डायरेक्शन जो होता है अनडिफाइंड होता है। ओके। इसके बाद एक होता है प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर का मतलब होता है a vector which is not zero vector, means जिसका डायरेक्शन डिफाइन हो। a vector which is not zero vector is called proper vector। एक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स a vector having magnitude is equal to 1, means if A is a vector having magnitude of vector A is equal to 1, then vector A is called unit vector and it has no unit. If magnitude of any vector is 1, then that is called unit vector. Another vector is collinear vector. Collinear वेक्टर कोलिनियर का मतलब होता है दो वेक्टर जो या तो पैरेलल हो, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दो वेक्टर या तो पैरेलल हो या एक ही लाइन पे हो। मीन्स या तो दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो या फिर दोनों पैरेलल हो, then those are called collinear vectors. Another type is coplanar vector. कोप्लानर का मतलब होता है एक ही प्लेन में
अगर दो वेक्टर ऐसे, वेक्टर इज अ लाइन, तो अगर दो वेक्टर ऐसे हैं जिनको हम एक प्लेन में सेट कर सकते हैं, मींस एक ही प्लेन में अगर दो वेक्टर आ सकते हैं, सो देन बोथ वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर्स. Another type is localized vector. Localized vector. Localized vector का मतलब होता है कि एक ऐसा वेक्टर जो गिवन पॉइंट से पास होता हो, एक अगर फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर. जिसके हम उसको उस पॉइंट से पास होना ही है, तो दैट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर. और the last one is free vector. फ्री वेक्टर मीन्स कि एक ऐसा वेक्टर जिसको हम बिना डायरेक्शन बदले इधर हम रिप्लेस कर सकते हैं, इधर से उधर इसको ऐसे उठाकर हम यहाँ ला सकते हैं, वहां ला सकते हैं, बस डायरेक्शन नहीं बदलना. दैट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर. और इन मैथमेटिक्स वी स्टडी अबाउट फ्री वेक्टर्स. हम मैथमेटिक्स में फ्री वेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं. तो friends, these are the vector and its types. Thank you.